तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की बनाई हुई सबसे बड़ी कहावत कौन सी है कि किन्नरों से भी ज्यादा बड़ी बद्दुआ आशिकों की लगती है। इसलिए भूल कर भी किसी का अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब मत करना या फिर कोई ऐसी एडवाइस मत देना। कसम से ऐसी बद्दुआ लगेगी उस आशिक की, उस रोते हुए आशिक की, कि कभी प्यार नसीब नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हारे पार्टनर से लड़ाई हो रखी है तो कभी भी किसी तीसरे को जाकर ये सब मत बताना या फिर उससे एडवाइस मत लेना, क्योंकि 90% श्योर तुम्हें यही बोलेगा छोड़ दे, और फिर वो हाँ हू शुरू कर देगा कि तू इतना सहरी थी या फिर सहरा था। अरे लाइफ बहुत बड़ी है, छोड़, अपने करियर पे ध्यान दे। क्योंकि अगर तुम इतने ही मैच्योर हो कि एक सीरियस रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारे अंदर इतनी अकल जरूर होनी चाहिए कि उस लड़ाई को सॉल्व कैसे करें या फिर कोई सोल्यूशन कैसे ढूंढे। और फिर भी अगर तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब तुम चाहते ही नहीं हो वो रिलेशनशिप। और अगर है इतनी अकल फिर भी तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत पड़ रही है तो क्या जब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब भी तुमने 10 लोगों से पूछा था कि इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊं या नहीं? एक रिश्ता जब भी टूटता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस वजह यही रहती है कि कोई तीसरा बीच में आ जाता है, और एक्चुअली वो खुद नहीं आता, हम उसे लेकर आते हैं। और अगर नहीं है इतनी अकल की सिचुएशन को कैसे संभाले तो प्लीज रिलेशनशिप में मत आया करो। अगर फिर भी आते हो तो प्लीज उस रिश्ते का मजाक मत बनाया करो। सॉरी, मैंने ज्यादा ही बोल दिया। हाँ, लेकिन एक दिन था जब खूबसूरत सी हवाओं का रुख मेरी ओर मुड़ा था। उस दिन करवटें बदल ली थी उदासी ने जब उससे मेरा रिश्ता जुड़ा था। कई अरसों बाद मेरे मन में खुशी समाई थी जिस दिन मुझे मेरे ख्वाबों की परी पसंद आई थी। कहाँ अब तक बिना किसी की गुड मॉर्निंग के मैं जगता था, और खास बात ये थी कि मैं भी उसे अच्छा लगता था। यूं ही बस दिन रात करवटें बदलते तन्हाई की, और फिर एक दिन हमने एक दूसरे को अपने रिश्ते की बधाई। हाँ, रिश्ता मतलब रिलेशनशिप में आ गया था मैं एक लड़की के साथ जो मुझे मलिका जैसी लगती थी। जब जब उसको देखता था तो सच में हूर की परियां भी शर्माने लगती थी। जब जब वो मेरी बातों पे मुस्कुराया करती थी मेरे दिल में सैंटा वाली घंटी बज जाया करती थी। वक्त बीता, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। अब हम अपनी सारी बात एक दूसरे को कहते थे। दिन भर उसकी बातों में वक्त बीत जाता था। कहाँ एक हारा हुआ पंछी था जो हर मुश्किल में जीत जाता था। अब हमारा मिलना जुलना आम हो गया था। मैं भी उसके प्यार में बदनाम हो गया था। सुरूर चढ़ता जा रहा था, मैं उसके प्यार में आगे बढ़ता जा रहा था। अलग सा नशा, अजीब सा सुरूर था। मुझे अपनी पसंद पे बहुत गुरूर था। दिल की दहलीज पे उसे जाना करता था। सच में उसकी सारी बातें माना करता था। अपना पासवर्ड, अपना पिन, अपना दिल, अपनी जान, सब कुछ उसने मेरे नाम कर दिया था। और अब मैंने भी उसे अपने सपनों का हमसफर चुन लिया था। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार हम मिल जाते थे, और एक दूसरे को देखते ही हमारे उदास चेहरे खिल जाते थे। आंखों में मोहब्बत थी पर फिर अश्कों ने कदम लिया। एक दिन, एक पल, और सब बदल गया। हमारी लड़ाइयाँ होती रहती थी पर रात तक सॉल्व हो जाती थी। हाँ, ज्यादातर सॉरी मैं ही बोलता था पर कभी कभी वो भी खामोश हो जाती थी। पर इस बार बादलों ने करवटें बदल ली। न जाने तकदीर से मेरा क्या रिश्ता था जो किस्मत पलट दी। बाकी दिनों की तरह आज फिर हमारी लड़ाई हुई, और मुझे तो वजह भी अच्छे से नहीं याद कि क्या लड़ाई थी। शायद हाँ, उसने मेरी कोई चैट्स पढ़ ली थी जिसमें मैंने एक लड़की से बात की थी, पर उसमें कोई फ्लर्टिंग नहीं थी, कोई इमोजीज तक नहीं थे, सिर्फ नॉर्मली बात थी, वो भी सिर्फ 2-3 मिनट की। और बस रुसवाई का दौर आया। पहले तो लड़ जाती थी तो मान जाती थी, पर आज उसका कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा कि बात इतनी बड़ी नहीं है, शायद कुछ काम कर रही होगी, पर 2 घंटे से ऑनलाइन बैठी है, किससे बात कर रही होगी? मुझे विश्वास था कि चीटिंग नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो वो इतना नहीं बदल सकती। न जाने कौन सा गुनाह था मेरे अतीत का जो इसके सामने आया था। कुछ वक्त इंतजार किया लेकिन फिर भी कोई संदेशा नहीं आया था। मैं कॉल करता गया, और अगले दिन वहां से मैसेज आया कि सुन, तेरी इन सब बातों से अब मुझे कुछ नहीं लेना देना। साफ सीधी बात है, मुझे अब नहीं रहना। इसके आगे क्या शायरी बनाता, इसके आगे उसने कुछ लिखा ही नहीं था, और ब्लॉक और कर दिया हर जगह से। पर एक सीक्रेट बात ये थी कि किसी न किसी तरह मैंने उसका इंस्टाग्राम खोल ही लिया, और बस। लॉयल तो अभी भी थी, किसी से आशिकी नहीं लड़ा रही थी, लेकिन कमबख्त बात कुछ इस तरह बिगड़ी कि हमारी सारी बातें किसी और को बता रही थी। वो इंसान कह रहा था मुझे बेशर्म, नहीं आती इसे शर्म, अरे इसका तो रोज का काम है, इसी की वजह से तो हर लड़का बदनाम है। वाह, ये सब करते हुए तेरे बंदे को शर्म नहीं आई? और इतना सब कुछ हो गया, तुझे तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट याद नहीं आई? देख, अभी तो शुरू हुई है जिंदगी, अभी तो तुझे बहुत पढ़ना है। देख अपना फ्यूचर, देख अपना करियर देख, अभी तुझे बहुत आगे बढ़ना है। तुझे हजारों मिलेंगे, वो आखिरी नहीं है, छोड़ दे उसे, वो तेरे लायक ही नहीं है। इतना ही अच्छा होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता, और इन सब बातों से यही साबित होता है कि वो तुझे प्यार ही नहीं करता। यहाँ तक कि उसने ये तक बोला कि नहीं यार, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी प्यार व्यार सब धोखा है, आज नहीं तो कल पछताएगी। और याद रखियो, एक ना एक दिन तुझे मेरी बात जरूर याद आएगी। और जानते हो उसे ये सब किसने कहा? उसी की बेस्ट फ्रेंड ने। बेस्टी चीज हट। और फिर उसी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आकर उसे कहता है कि देखो छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है।
अभी तुम्हें बहुत मिलेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अबे भड़वे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह के बातें चल रहा है, अपनी खुद की बंदी से सिर्फ एक बार मिला है और कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो कभी हमारी फोटोज पे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करती थी, जब भी हम मिलने जाते थे तो हमारा साथ दिया करती थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जिसने इसके पीछे ही मुझसे कितनी बार बात करने की कोशिश करी थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो पीठ पीछे अपने ही बॉयफ्रेंड की बुराई मुझसे किया करती थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो हर पल हमसे मजाक कर जाया करती थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो मजाक मजाक में कभी कभी मुझे जीजू बुलाया करती थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो जब हम डेट पे जाते थे तो हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो हमारे रिलेशनशिप को बेस्ट बताया करती थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो बात बात पर उससे पूछा करती थी कि आखिरी बार कब मिलने गई थी। ये वही बेस्ट फ्रेंड थी जो उससे पूछा करती थी कि आज कितनी बार किस हुई थी। उसका भोलापन, किसी की बातों में आ जाना मुझे भुगतना पड़ा। न जाने कितना पत्थर दिल था कि उसकी खुशी के लिए मैं तब भी उससे ना लड़ा। खैर एक बेसहारा को सहारा मिल गया था, आशिकी का भूत उसके सर से उतर गया था। न जाने अपनी दोस्त से मिलकर उसने कितनी ही बातें कही होगी और शायद ही मुझे छोड़ने के बाद वो रोई होगी। तिनको से बनाया आशियाना पल भर में उजड़ गया, किसी ने आग लगाई और सब कुछ जल गया। वो एक साल पल भर में खराब हो गया, न जाने कितने वादे किए थे सब बर्बाद हो गया। आग लगाने वाले तो चले गए पर उसने तो मेरे बारे में सोच लिया होता, और अगर गलती थी भी तो गलती से माफ ही कर दिया होता। हंसता खेलता आशियाना पल भर में नम हो गया, कोई तीसरा आया और सब खत्म हो गया। इसीलिए कभी भी अपने रिलेशनशिप की किसी भी लड़ाई में किसी तीसरे के पास कभी मत जाना, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये वही चार लोग हैं जो पीठ पीछे तुम्हारी बातें बनाते हैं और सामने कुछ और बोलते हैं। तुम्हें रोता हुआ देखकर हंसते हैं और हंसता हुआ देखकर रोते हैं। ये वही चार लोग हैं जो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहते। माना दोस्त अच्छे होते हैं और हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही गलत हो। कभी कभी अपने पार्टनर की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से कभी खिलते नहीं है। एक रोज कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने पे भी मिलते नहीं है। बात और कहानी बहुत छोटी सी थी, पर ध्यान से सोचोगे तो बहुत बड़ी है, या फिर जब तुम पे बीतेगी तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए भेज दो अपने सभी दोस्तों को और बचा लो उनका रिलेशनशिप। उन्हें समझा दो कि हर वक्त ना लड़ा करें। चलो अब जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट्स में जरूर बताना कि अगली स्टोरी में किस पे बनाऊं। थैंक यू सो मच।